नमस्कार। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 में आज आपको हम गला को बताएंगे, दांत और स्किन से संबंधित जो है समस्या बताएंगे आपको। तो कल मैंने आपको आँख, कान और नाक के बारे में बताया था। तो गला जो है शुक्र प्रदर्शित करता है, गला शुक्र का देन है और दूसरे भाव को भी दिखाता है। तो जिस जातक, फिर मैं बोल रहा हूँ, जातक बोलूँगा, मेल फीमेल किसी की भी चार्ट में अगर ऐसा योग मिलता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम उसको होगी ही होगी। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो गले में इन्फेक्शन होना तय है, गले में इन्फेक्शन होगा ही होगा, ये आप समझ लीजिए। शुक्र चंद्रमा अगर साथ में है तो गले में इन्फेक्शन होगा ही होगा। अब उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो बातें टल भी सकती हैं, लेकिन होगा, गले में इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, ये आप समझ लीजिए। अब वहीं शुक्र और केतु का संबंध बन रहा है। आप बीएनएन से इसको देख सकते हैं, बीएनएन की जो युतियाँ हैं आप उससे इनको देख सकते हैं। तो थायराइड होगा ही होगा, ये भी जान लो। शुक्र केतु थायराइड का ही कारक बनता है, थायराइड होगा ही होगा। मैंने बहुत आदमियों को कुंडली में देखा है, थायराइड होना तय है। अब वहीं शुक्र और राहु का संबंध होता है तब दिक्कत हो जाता है। तो राहु जो है गले का कैंसर भी बताता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि राहु बैक्टीरिया भी है, ठीक है। गले का कैंसर हो सकता है, गले का बढ़ जाना, जैसे गला किसी किसी बढ़ जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन, मेजर इन्फेक्शन होना, बड़ा इन्फेक्शन। राहु एक्सपेंशन का कारक है, केतु छोटा करता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन करता है राहु, तो गले का बढ़ना भी, इन्फेक्शन होना, ठीक है। एनीथिंग एक्सपेंशन ऑफ नेक, किसी भी तरीके का जो गले में प्रॉब्लम होगी आपका, वो राहु देगा ही देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका उपाय जो होता है, जल तत्व का उपाय करिए, ठीक है। और राहु और जल तत्व का उपाय करेंगे तो आपका गले का जो भी ये सिस्टम है वो ठीक होगा, ठीक है। शुक्र केतु फीमेल में अधिक पाया जाता है, ये आप समझ लीजिए। शुक्र केतु का योग ना, बात सही है, बहुत फीमेल के चार्ट में मिलता है ये शुक्र केतु का संबंध। अब वहीं हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड राहु प्रदर्शित करता है जल तत्व का, इसका जल तत्व का उपाय करना पड़ेगा आपको। वहीं हाइपोथायराइड केतु प्रदर्शित करता है जो काटने का काम करता है, ठीक है। केतु को कंट्रोल करें तो सारा ठीक हो जाएगा। उसमें जल तत्व और राहु को कंट्रोल करोगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें केतु का उपाय करिए, कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, आपका गले से संबंधित जो भी दिक्कत होगी तो आपको ठीक होने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके गले का था, ठीक है। गला शुक्र का कारक है, गला शुक्र देवता का कारक है और दूसरे भाव से देखा जाता है। अब यही दांत देखिए, दांत मंगल प्रदर्शित करता है और दूसरा भाव भी इसका ही कारक है। अब शनि और मंगल जिसका कुंडली में एक साथ है, बीएनएन के साथ आप देख सकते हैं, बीएनएन की युतियों को देख सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी से। तो दांत का कमजोर होना, शनि मंगल साथ में है तो दांत कमजोर होगा ही होगा, ये भी जान लो। राहु मंगल है तो दांत में इन्फेक्शन होगा, ये भी जान लीजिए। जैसे कोई आदमी की इन्फेक्शन होता है, ऑपरेशन हो जाता है, जबड़ा निकाल दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। राहु मंगल तो इन्फेक्शन का कारक है। बुध मंगल दांत, ठीक है, गिरना, दांत जिसका गिर जाता है, जैसे दांत टूट गया, उखड़वा दिया, दांत गिरना बुध मंगल से संबंधित है।
या तो रूट कैनाल, जो आजकल रूट कैनाल होता नहीं, 5 दिन 10 दिन डॉक्टर रूट कैनाल करते हैं, फिर उसमें नस डालते हैं, फिर कैप लगाते हैं। बुध मंगल रूट कैनाल को भी करवाता है। वहीं ठीक है, अगर केतु से संबंध बनता है तो दांत का और जबड़े का ऑपरेशन भी होने के चांस हैं, ये भी जान लीजिए आप। ओके। उपाय, सरसों का तेल और सेंधा नमक मिलाइए। सरसों का तेल और सेंधा नमक मिला के मालिश करिए, मुंह में रख के घुमाते रहिए कुछ देर। ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगा। ये भी अच्छा है, अगर आप इसको करते हैं तो ये आपका कंट्रोल होगा ही होगा, ये भी जान लीजिए। और स्किन, चमड़ी जो है बुध से संबंधित है। स्किन, चमड़ी बुध से, अगर चंद्र और बुध की युति है, चंद्र बुध की युति है तो आपको ईचिंग होगी, रेसेस होंगे, खुजली या सोराइसिस होने के चांस है। ठीक है, चंद्र बुध है तो आपको ईचिंग होगी और रेसेस पड़ेंगे और सोराइसिस हो सकता है। बुध जो है सोराइसिस को प्रदर्शित करता है और चंद्रमा जल तत्व से संबंधित होता है, तो सोराइसिस होगा ही होगा चंद्र बुध की युति से। अब वहीं अगर शनि बुध का संबंध बन रहा है तो छाले पड़ सकते हैं शरीर में, चमड़ी में छाले पड़ेंगे, वो भी पानी वाले, देखते नहीं पानी वाले फूल जाते हैं। चमड़ी में अगर शनि और बुध का संबंध है तो ऐसा होगा ही होगा, छाले पड़ेंगे, पानी वाले फफोले पड़ सकते हैं, पानी वाले फफोले पड़ने के चांस हैं आप में। अब वहीं शनि केतु और बुध से संबंध है, खून के अंदर वाला इन्फेक्शन होगा। शनि केतु और बुध अगर इकट्ठे हैं, 212 में है, 37 में है, 311 में है, 7 में है, तो आपको खून के अंदर वाली प्रॉब्लम होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी जो खून के अंदर होती है, जिसको ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, अब वहीं अगर राहु और बुध से संबंध हो गया तो स्किन रोग को राहु बढ़ा देगा। मैंने आपको बताया राहु एक्सपेंशन का कारक है, बढ़ाता है किसी भी चीज़ के, जिसके साथ होगा बढ़ा देगा। धोखा भी दिलवाता है, ऐसा नहीं है कि धोखा नहीं देगा, धोखा भी दिलवाएगा। तो राहु बुध है तो इन स्किन रोग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोडर्मा जैसा रोग होता है, ये भी जान लो। शनि केतु बुध से ग्लूकोडर्मा जैसा रोग भी होने के चांस है, और राहु बुध से स्किन रोग को बढ़ाएगा, ग्लूकोडर्मा रोग भी होने के चांस है। अब वहीं राहु शनि और बुध है तो स्किन कैंसर, लिप्रेसी कुछ होता है, लिप्रोसी। ठीक है, ये बीमारियां होगी ही होगी। अगर राहु शनि बुध है तो स्किन कैंसर और लोप्रोसी जैसी स्किन समस्या आपको होगी ही होगी। तो आज मैंने आपको गला, दांत और चमड़ी, स्किन से संबंधित जो कुछ सूत्र थे मैंने बताया, और नेक्स्ट दिन आपको अलग बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहिए, सीखिए कि अगर कुंडली देखना है तो सीखिए आपकी कैसे कुंडली में देखा जाता है। नमस्कार।